बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी वाले जानवरों के लिए वनडे का एक फार्मूला डिस्कस करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह इस फार्मूले के साथ जो है वो आपका जानवर जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है 2 किलो जो है वजन में इजाफा करेगा। और सबसे अहम बात कि 2500 रुपये में जो है वो आपको 40 kg का एक ऐसा बैग तैयार करके देंगे, यानी कि एक ऐसा फार्मूला देंगे जिसकी सीपी परसेंटेज जो है वो 18% से ऊपर होगी और एनर्जी भी अच्छी होगी। लेकिन इसकी कीमत जो है वो सिर्फ 2500 रुपया 40 किलो की होगी। ठीक है, तो फार्मूला डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो मकई है, और इसमें जो है वो हम गंदम का भी इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे कि गंदम में और मकई में जो है वो न्यूट्रिटिव जो प्रोफाइल है इनकी, इसमें कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास मकई। तो मकई की मकदार आपने लेनी है जी 22%। तो इस 22% से जो है वो जो हमें सीपी हासिल होगी वो होगी 1.9%, 1.9%। और जो एनर्जी मिलेगी वो 704 किलो कैलोरीज मिलेगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है गंदम। फार्मूला डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप जो है वो बाजारी वनडे, जो कि इस वक्त किसी का रेट 3500 है, किसी का 3700 है, ठीक है, वो लेकर ना डालें। गंदम जो है वो मोस्टली जो हमारे फार्मर है गंदम उनके पास मौजूद है, तो वो जो है इसको 2100 रुपए या 2200 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो इसको सेल करने की बजाय जो है वो आप इसको वनडे में इस्तेमाल करें। इससे जो है वो आपके जानवरों की ग्रोथ में भी बेहतरी आएगी, और दूध वाले जानवर जो है उनका दूध भी बेहतर होता है, और जो फैटनी वाले जानवर हैं उनमें जो है वो गोश्त का भी इजाफा होता है। तो इसलिए जो है वो आप गंदम को जो है वो वनडे के अंदर लाजमी शामिल करें, इसकी बजाय कि आप जो है वो 2100-2200 रुपए की जो है वो सेल करते रहें। अभी जो है मैं इन दोनों की न्यूट्रिटिव प्रोफाइल जो है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो गंदम आपने लेनी है जी 26%। 26% से जो हमें सीपी परसेंटेज हासिल होगी वो होगी 3.6, 3.6, और एनर्जी होगी 832 किलो कैलोरीज। मकई जो है इसके अंदर जो सीपी परसेंटेज है वो है 9%। गंदम के अंदर जो सीपी परसेंटेज है वो है 13% से लेकर 14% तक सीपी परसेंटेज है गंदम के अंदर। तो गंदम की सीपी परसेंटेज मकई से ज्यादा होगी। इसके अलावा जो स्टार्च वैल्यू है वो मकई के अंदर जो है वो 75% है, जबकि गंदम के अंदर जो है वो 71% है। ठीक हो गया, तो स्टार्च वैल्यू भी तकरीबन दोनों की सेम ही है। ठीक है, एनर्जी भी जो है वो तकरीबन सेम है। मकई की जो एनर्जी है वो 3200 किलो कैलोरीज है, गंदम की जो एनर्जी है वो 3100 किलो कैलोरीज है। तो इसलिए जो है जितने भी हमारे फार्मर इस वक्त अपने जानवरों को वंडा बना के डाल रहे हैं, तो वो जो है वो अपने वनडे की फार्मुलेशन में जो है वो गंदम का लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि एक तो आपके वनडे की कीमत कम हो, दूसरा आपके जानवरों की सेहत बेहतर हो, और आपको पता हो कि आपने अपने जानवरों को क्या डाला है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है चोकर। चोकर की मकदार आपने लेनी है 15%। चोकर याद रखें, पहले भी बताया गया कि ये फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ इसमें जो है वो 14 से 15% प्रोटीन भी है। चोकर से जो प्रोटीन हासिल होगी वो 2.1% होगी। इसके अलावा एनर्जी जो है वो 405 किलो कैलोरीज। चोकर के बारे में ये है कि एक्चुअली जो हमें प्योर चोकर है वो नहीं मिलता। ठीक है, अगर आपको प्योर चोकर मिलता है तो उसकी जो सीपी परसेंटेज होगी प्योर चोकर के अंदर वो 15% होगी। इसके बाद हमारे पास है राइस पॉलिश। राइस पॉलिश हाई फैट, तो इसकी मकदार आपने रखनी है 18%। इस 18% से जो हमें सीपी हासिल होगी वो होगी 2.16 और 450 किलो कैलोरीज एनर्जी। इसके बाद आ जाता है जी सरसों खल या किनोला मील। सरसों खल या किनोला मील, बेसिकली दोनों में जो है वो पैलेटेबिलिटी का फर्क है। सरसों खल के अंदर जो है वो रूसिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जायका जो है वो कड़वा होता है। इसलिए वो फार्मर जिनके जानवर जो है वो ऑलरेडी सरसों खल खाते हैं, उस पे लगे हुए हैं, ठीक है, वो इस फार्मूले में सरसों खल इस्तेमाल करें। जो न्यू फार्मर है वो इसका जो है वो हाफ सरसों खल दे लें और हाफ जो है वो किनोला मील। तो ये 10% आपने इस्तेमाल करनी है। इस 10% से जो हमें प्रोटीन हासिल होगी वो 3.8 होगी, और एनर्जी जो हासिल होगी वो 170 किलो कैलोरीज होगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास शीरा। याद रखें कि फैटनिंग वाले जानवरों में सबसे अहम जो चीज है वो शीरा है, जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है।
शीरे के अंदर जो प्रोटीन है वो तकरीबन 1-2% होती है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। ये आपने 5% लेना है, ठीक है। इससे प्रोटीन 0.1 होगी हासिल और 110 किलो कैलोरीज एनर्जी। इसके बाद आपने जो सप्लीमेंट है उसमें मीठा सोडा, नमक का लाजमी इस्तेमाल करना है। मीठा सोडा आपने 1.5%, नमक 1%, ठीक है। और एक और चीज बता दूं कि अगर आपने फैटनिंग वाले जानवरों को वंडा देना है तो आपने यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करना है 1.5%, यानी कि 100 किलो के अंदर आपने 1.5 किलो यूरिया खाद मिक्स करनी है। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि 100 किलो में जब आप 1.5 किलो यूरिया खाद मिक्स करेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और फैटनिंग वाले जानवरों में देना है। याद रहे कि ये फार्मूला जो है मैं फैटनिंग वाले जानवरों के लिए, गोश्त वाले जानवरों के लिए डिस्कस कर रहा हूं, दूध वाले जानवरों के लिए नहीं, ठीक है। तो ये अगर हम इसको जमा कर दें, ठीक हो गया, तो ये सारी सीपी हमारी बनती है 18%। तो अगर इसकी प्राइस का हिसाब लगाएं, ये मैंने सारी प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। तो ये 2500 रुपए में 40 किलो का बैग जो है वो आप तैयार कर सकते हैं अगर आप अपना वंडा बनाते हैं 2500 रुपए में। इस वक्त तकरीबन हर फार्मर के पास जो है वो गंदम अपनी है, तो कोशिश करें कि बाजारी महंगे वंडे ले लेकर जो है वो आप एक तो अपने जानवरों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, ठीक है, टॉक्सिन वाली चीजें होती हैं, और दूसरा आप जो है वो 4000, 3500, 3700 का बैग जो है वो परचेज कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने जानवरों को वंडा जो है वो खुद तैयार करके दें। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो अपने जानवरों को ज्यादा बूस्ट दें, उसके साथ जो है वो शाइनिंग भी आए, तो आपने डेली की बुनियाद पर जो है 200 ग्राम बाईपास फैट, 200 ग्राम मिनरल और 5 ग्राम यीस्ट जो है वो लाजमी अपने जानवरों को देनी है, फैटनिंग वाले को, जिसको आपने कुर्बानी के लिए तैयार करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।